अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्ट बाय सकलेन मींस यूसर सकलेन। सो कल जैसे मैंने आपको क्लास 6 के साइंस के चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था और जिसमें हमने इस बुक की इंडेक्स के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत साइंस के बारे में समझा। अच्छा, उसके बाद आपने उस इंडेक्स में देखा कि पहला जो चैप्टर था क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 1 जो था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं कितने लेक्चर इस चैप्टर के बनते हैं। सो जो उसका पहला टॉपिक है वो है सेल। अच्छा, सेल क्या है और किसको हम सेल बोलते हैं? साइंस में क्या सेल को, जो रिमोट में सेल होते हैं, क्या उसको सेल बोलते हैं? जी बिल्कुल, उसको सेल बोलते हैं, लेकिन वो अलग किस्म का सेल है। जो साइंस में हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में जो हम सेल पढ़ते हैं वो एक और किस्म का सेल है और उसका रोल बहुत ही ज्यादा है आपकी जिंदगी में और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अच्छा, सेल होता है क्या है? सबसे पहले सेल की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे कि देखो, एक दीवार होती है और दीवार जो है एक छोटे छोटे ईंट से बन के एक दीवार बनती है, एक घर बनता है। उसी तरह सेल भी इसी तरह हमारी जिंदगी में प्ले रोल करता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर सेल ना हो हमारे जिस्म के अंदर, जो भी सेल हम, तो शायद हम बने ही ना हो, क्योंकि इंसान जो है वो बना ही सेल का होता है। सेल डिवाइड्स करते हैं और तभी एक इंसान का स्ट्रक्चर बनता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। हर एक चीज जो है वो सेल की बनी हुई होती है। सो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैंने एक इंसान को, एक जानदार को पानी की बूंद से बनाया। तो वो जो पानी की बूंद है वो साइंस की लैंग्वेज में हम उसको सेल बोलते हैं। चलो देखते हैं अब सेल है क्या। अच्छा, सेल की कंपोजिशन की बात करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी का नहीं, जी बिल्कुल 99% पानी का बना होगा, 90% पानी का बना होगा। कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि हम बाद में सेल के, वो अलग बात है, इसको अब छोड़ दें। अच्छा, जो आज इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दी। अब सिर्फ आप इसको इंग्लिश में समझें। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या दूसरी इसकी डेफिनेशन है सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल है क्या? सेल एक बुनियादी इकाई है जिंदगी का। मतलब जिंदगी की जो बेसिक, जो बुनियादी चीज है ना, वो सेल है। अब हर एक सेल में के पूरे के पूरे इंसान को, पूरे के पूरे जानदार को, जो भी जानदार है वो सब के सब सेल के बने हुए। जैसे कि लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हर एक जानदार सेल का बना हुआ है और हम भी सेल के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक फंक्शनल है, मतलब जिस ऑर्गन का जो काम है, इसका मतलब उसके अंदर सेल भी वैसे ही है। जैसे कि एक आइज ले लें, तो आइज जो है वो जिस सेल की बनी है, उसका मतलब उस सेल का काम यही था, तभी वो आइज के अंदर, तभी आइज का काम भी वही है। स्ट्रक्चर, जैसे सेल का जैसे जिस तरीके से सेल अरेंज होंगे उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, उसी तरीके से हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनेगा, उसी तरह से एक इंसान का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद अगर हम, तो आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सेल है क्या। हर एक जानदार जो है वो सेल का बना हुआ है। अब सेल को डिस्कवर किसने किया? कौन था वो जिसने सेल को डिस्कवर किया? जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये वो साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया और आज आप इसी की बदौलत आज आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि सेल क्या होता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो बेशक पहले ही बता दिया, क्योंकि उस वक्त तो कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान शरीफ में बता दिया है। अच्छा, रॉबर्ट वो साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा इस दुनिया में डिस्कवर किया सेल को, और उसने कहा कि सेल जैसी कोई चीज है जिससे एक पूरा पूरा लिविंग थिंग बना हुआ है। और वो सेल इसने किस साल में डिस्कवर किया? 1665 में। किस चीज के अंदर उसको पता चला कि सेल भी होते हैं? अ पीस ऑफ कोक। अ पीस ऑफ कोक मीन्स जो है शैंपेन की जो बोटल्स है, पुराने जमाने में जो भी शराब की बोटल्स होती थी, और आपने मूवीज में देखते होंगे, तो मूवीज में जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, तो उसकी जो ढक्कन होते हैं ना, वो लकड़ी की टाइप बने हुए होते हैं, तो उसको हम कॉक बोलते हैं, वो कॉक के बने हुए होते हैं। तो उसके अंदर जो है वो सेल को डिस्कवर किया। अच्छा, ऐसे थोड़ी कि हम भी एक कोक लेके आए, हम उसके अंदर देखें हमको सेल नजर आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। रॉबर्ट हुक ने
देखा कैसे, किसकी मदद से देखा उस कॉक के अंदर, और उसे कैसे पता चला, वो उसने देखा माइक्रोस्कोप की मदद से, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया। इसने जैसे ही माइक्रोस्कोप को बनाया और उसने जैसे ही पहले पहले उस कॉक के अंदर देखा 1665 में, तो उसने देखा कि एक हनी कॉम की शेप की तरह उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके। जैसे आपको पता है हनी कॉम किसको बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को। तो उसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा मधुमक्खी की छत्ते में नहीं इस तरीके के स्ट्रक्चर बने थे, छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं। हर एक मधुमक्खी का, हर एक बी का अलग अलग कमरा होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर उसने स्कोप के अंदर देखा। उसने कहा कि ये ही है सेल। अच्छा, उसने इसको नाम कैसे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात डिस्कवर उसने किया तो उसने नाम भी इसने ही दिया, रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया। और उसने इसको नाम कैसे दिया, जो है लैटिन की लैंग्वेज में हम, जैसे कि एक स्मॉल रूम होता है, एक स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, तो हम उसको कंपार्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, या स्मॉल रूम कहते हैं, या छोटा कमरा, ठीक है, हम उसको उर्दू में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो लैटिन की लैंग्वेज है हम उस छोटे कमरे को सेला बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये सेला की तरह मीन सेल्स ऑफ हनीकॉम, सेल्स ऑफ हनीकॉम मीन सेला ऑफ हनीकॉम। हनीकॉम मीन्स मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उसको देख के उसने कहा कि ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिसको वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैटिन की लैंग्वेज में जो है वो सेला बोलता था, उसने कहा कि मैं इसको इंग्लिश में नाम सेल दूंगा। तो उसने फिर सेला से इसको नाम, कहां से सेला से नाम दिया, सेला से सेल कर दिया। तो लिखा हुआ है द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो सेल वर्ड है वो आया कहां से, लैटिन वर्ड से आया। लैटिन अच्छा लैंग्वेज चाहिए, और वो कौन सा वर्ड था, सेला, ठीक है, जिसकी माना क्या थी, स्मॉल रूम, स्टोर रूम थी नहीं, बिल्कुल है, अभी भी है। इंस्पिरेशन, बाय द इंस्पिरेशन ऑफ सेल्स ऑफ हनीकॉम, हनीकॉम की इंस्पिरेशन, उसके स्ट्रक्चर को देख के उसने इसको नाम दिया सेल को। सेल्स आर वेरी टाइनी सो कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल जो है वो बहुत छोटे हैं, वो हमें अपनी इन आंखों से जो है नजर नहीं आता, वो हमें एक मशीन के जरिए नजर आता है, कि एक डिवाइस के जरिए नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उसकी मदद से इसने सेल को डिस्कवर किया। ईच ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। हर एक ऑर्गेन का, हर एक ऑर्गेनिजम्स का, हर एक जानदार का अलग अलग जो है वो सेल का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग जो है वो कंपोजिशन होती है। जैसे कि एनिमल से ले लें और प्लांट से ले लें, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसके बाद वो वाला लेक्चर है जो कि आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो हर एक जानदार का अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर, अलग अलग कंपोजिशन होती है। कोई किसी भी जानदार के सारी दुनिया में एक जैसा ही सेल नहीं होता। अच्छा, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होता है, और उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो चेंज होती है। वो अब उनको कहते क्या है, वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अच्छा, माइक्रोस्कोप, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। आई होप सो आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया। अच्छा, माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, क्या होता है माइक्रोस्कोप? इज ए डिवाइस। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज्ड टू सी द स्मॉल थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। अब वो चीजें जो हम अपनी नेक्ड आई से, अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो हम देख सकते हैं किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। अच्छा, आप सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा मैग्नीफाई करके, ज्यादा जूम करके दिखाने वाले मशीन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा, पहली दफा माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया, किसने इसको बनाया, वो था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। पहला वो साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप बनाया। अच्छा, वो इतना कोई खास काम का नहीं था, वो बस जूम करने में हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन अंदर वाली चीजों को देखने में हेल्प नहीं कर रहा था। अच्छा, सो उसके बाद लेटर इंप्रूव्ड बाय रॉबर्ट हुक कार्ड माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसके बाद जो है उसी माइक्रोस्कोप को जो कि एंटोनी ने बनाया था, उसी माइक्रोस्कोप को उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करके, उसको थोड़ा इंप्रूव करके और एक अलग सा स्ट्रक्चर देके उसने, रॉबर्ट हुक ने इसको बनाया और उसको नाम दिया माइक्रोस्कोप, जो कि इसका अभी आपको नजर आ रहा है ये वाला। तो सेल को उसने देखा, जो कि आप कहते भी खुद हैं कि रॉबर्ट ने खुद ही माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया और फिर सेल को इजाद कर दिया। अच्छा, अब ये वाला सेल का बोल रहा हूं, सॉरी, ये वाला जो है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है।
एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और उसको यूज कैसे करते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, जो पहला वाला वो जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं आईपीस, जिसकी मदद से हम जो है वो सेल के जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देख सकते हैं आईपीस की मदद से। फॉर सपोज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिमेन, ऑब्जेक्ट कहें या स्पेसिमेन के, जो चीज के अंदर हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम उसको कहां से देखेंगे? आईपीस की मदद से देखेंगे, मतलब आंख हम यहां पे लगाएंगे अपनी। उसके बाद ये वाला हिस्सा जिसको हम बॉडी ट्यूब कहते हैं, जो कि आईपीस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस आपको नजर आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये एक अंदर एक ट्यूब बना हुआ होता है जिसको हम बॉडी ट्यूब कहते हैं, जो कि एक्सटेंड होता है आईपीस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब ये हेल्प करता है अंदर झांकने में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस तक। अब ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये 3 लेंसेज होते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये तीनों लेंस जो है वो एक जैसे नहीं होते, अगर एक जैसे होते तो सिर्फ एक ही लगा होता, लेकिन 3 लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर एक लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई ज्यादा जूम करता है, कोई कम करता है, किसी की रेजोल्यूशन मींस क्लियरिटी ज्यादा होती है, किसी की क्लियरिटी कम होती है, तो ये उन हिसाब से एडजस्ट किए होते हैं, उन पे नंबर लिखा हुआ होता है, मैग्निफिकेशन पावर लिखा हुआ होता है, 10x 20x वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तीनों लेंस अटैच होते हैं नोज पीस के साथ, ये वाला जो आपको डिस्प्ले नजर आता है। अब नोज पीस का काम क्या होता है? नोज पीस में ये तीनों के तीनों लेंस लगे हुए होते हैं। अब जैसे जैसे हम नोज पीस को घुमाते हैं, जो भी हम जिस लेंस से हम इसको देखना चाहते हैं, नोज पीस को घुमाएंगे, उस लेंस को उस जगह पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये पूरा हिस्सा अटैच होता है आर्म के साथ। और आर्म किस काम का होता है? आर्म काम का होता है कि यहां से माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं यहां से, ठीक है। अगर हम पकड़ के समझाना चाहें तो हम पकड़ते हैं यहां से। उसके बाद यहां पे एक अटैच होता है एडजस्टमेंट नॉब। अच्छा, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, हर किसी के माइक्रोस्कोप में अलग अलग तरीके से होता है। ये एडजस्टमेंट नॉब जो है वो किस काम का है? ये जो एक स्क्रू की टाइप, स्क्रू जैसे होता है ना, घूमता है, ये भी इसी तरीके से घूमता है। अब जैसे जैसे हम इसको घुमाते हैं और आईपीस में आई लगाते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम घुमाते हैं, जहां भी आप उसको सेट करेंगे वहां पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, तो आप उसको उस जगह पे जैसे ही घुमाएंगे और आपको जैसे ही नजर आए कि ये हमको नजर आ रहा है अच्छे तरीके से, आप उसको बस छोड़ देंगे। तो ये एडजस्ट करने में हेल्प करता है, जो भी इसकी मैग्निफिकेशन है, जो भी इसकी रिजोल्यूशन है, उसको एडजस्ट करने में, ताकि हमें जो चीज है वो क्लियर नजर आए। अच्छा, उसके बाद अगर देखें ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बेस कहते हैं। अब बेस वो चीज जहां जिसके जरिए जो है माइक्रोस्कोप हम किसी भी चीज पे रख सकते हैं स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है, तो ये बेस है। अब यहां पे आपको ये चीज नजर आ रहा होगा, ये चीज जो है इसको हम स्टेज बोलते हैं। स्टेज के ऊपर 2 क्लिप्स लगी होती हैं जिसको हम स्टेज क्लिप्स कहते हैं। स्टेज किस काम का होता है? यहाँ पे हम रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, तो इसकी क्लिप्स किस काम की होती हैं? देखो, एक ना स्लाइड होती है, स्लाइड जो कि शीशे की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब जो भी चीज हमें देखना है, फॉर सपोज ब्लड देखना हो, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी लेबोरेटरी में अपना ब्लड चेक करवाया होगा तो देखिए वहां पे क्या होता है कि आपको जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे सुई लगाते हैं। जैसे ही आपका खून जैसे निकलता है, ब्लड जैसे निकलती है, तो वो आपको इस एक छोटी शीशे की जो है बनी हुई ये वाली स्ट्रिप लाते हैं, इसके ऊपर आपके ड्रॉप्स जो है ब्लड के वो लगाते हैं। और वो ड्रॉप्स जो कि शीशे पे लगी हुई हैं, जो कि ड्रॉप्स जो है वो ब्लड के ड्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, और ये जो स्लाइड है, ठीक है, अब इस स्लाइड को लेके उस स्टेज के ऊपर रख देते हैं। अब ये 2 क्लिप्स लगी होती हैं जिसको हम स्टेज क्लिप बोलते हैं, उस स्लाइड के ऊपर लगा देते हैं ताकि स्लाइड जो है वो अपनी जगह से कहीं और हिले ना, हमें नजर आए सही तरीके से। ठीक है। अब स्टेज के नीचे होता है लाइट सोर्स जो कि अटैच होता है बेस के साथ। अब यहाँ पे लाइट लगी होती है, बल्ब भी लगा होता है, मिरर भी लगा होता है। अब मिरर किस लिए लगा होता है? मिरर इसलिए ताकि जो अगर आप सन की रोशनी में देखना चाहें, जैसे ही सन की लाइट इस मिरर पे लगती है वो ऊपर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। या फिर बल्ब लगा होता है, या फिर आप सिंपली मोबाइल की फ्लैश लाइट भी यहाँ पे रख सकते हैं, फिर आपको इजिली जो है वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाते हैं। सो दिस इज द माइक्रोस्कोप।
इसके हर एक पार्ट मैंने आपको बता दिए। अच्छा, तो अगर हम एक दफा मैं इस लेक्चर का समराइज करना चाहूंगा एक छोटे से लेक्चर में। देखो, आज हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इन एनिमल, जो कि चैप्टर नंबर 6 था, चैप्टर नंबर 1 था, क्लास 6 का लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ा। सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बुनियादी इकाई है जिंदगी का। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ा सेल इज अ बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब दोनों में से आप जो भी डेफिनेशन याद करें। उसके बाद हम पढ़ा कि सारे के सारे जानदार जो है वो सेल के बने हुए होते हैं। रॉबर्ट पहला साइंटिस्ट था जिसने 1665 में एक कोक के जो पीस में जो है इसको फाइंड किया, डिस्कवर किया। किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। अच्छा, इसने जो कि सेल वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। जो वर्ड है वो है सेला, जिसकी माना क्या है? स्माल रूम या स्टोर रूम, या सिंपली आप इसको कंपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन इसने कहाँ से ली, कहाँ से इसको देखा कि ये इस तरीके के बने हुए हैं? वो उसने सेल ऑफ हनीकॉम्ब की इंस्पिरेशन से लेके उसने इसको नाम दिया, क्योंकि इस तरीके से वो अरेंज थे उस कॉक के अंदर। सेल जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमें इजीली नजर नहीं आते, सो इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अच्छा, हर एक जानदार जो है उसके अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग कंपोजिशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रो जो वर्ड है वो उसका उस माइक्रो वर्ड की मतलब होती है स्मॉल या फिर टाइनी, जो भी आप वर्ड कहें। ठीक है, माइक्रोस्कोप, स्मॉल और टाइनी, ये एक ऐसी डिवाइस होती है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक रूम की जितने होता है, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का माइक्रोस्कोप है। वो शायद पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल है। पाकिस्तान में वो माइक्रोस्कोप नहीं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई है, और वो हर छोटे से छोटी चीज को जो कि आम माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, वो हर एक छोटे के छोटे चीज को देख सकता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत ही ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर होती है इसकी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि यूज करते हैं टू सी द स्मॉल थिंग्स, जो कि बहुत छोटी चीजें जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन चीजों को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। पहली दफा माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया एंटोन वैन ल्यूनहुक ने। अच्छा, उसके बाद उस माइक्रोस्कोप को जो कि एंटोन वैन ल्यूनहुक ने बनाया था, उसको इम्प्रूव किया रॉबर्ट हुक ने, और फिर उसने सेल को डिस्कवर कर दिया। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है आईपीस, जिसके जरिए हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। बॉडी ट्यूब जो कि आईपीस की से लेकर ऑब्जेक्टिव लेंस तक होता है, नोज पीस जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच होते हैं। उसके बाद आर्म से हम इसको हैंडल करते हैं, एडजस्टमेंट नॉब एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके हम अपनी मैग्निफिकेशन क्लियरिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, ताकि हमें ऑब्जेक्ट जो है इजीली नजर आए। ऑब्जेक्ट हम रखते हैं किस पे हैं? स्लाइड के ऊपर रखते हैं। स्लाइड किसके ऊपर रखते हैं? स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर जो क्लिप्स लगी हैं वो उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि वो स्लाइड हिले ना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा बेस जो है वो उसको स्टेबल पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। अच्छा, इस बेस के साथ अटैच होता है लाइट सोर्स भी होता है, किसी के नीचे मिरर भी होता है, और हर किसी का अलग अलग काम होता है। सो दिस इज आवर टॉपिक एंड आवर लेक्चर, जो कि आज हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए, सेल एंड माइक्रोस्कोप। क्या है सो आपको लेक्चर समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी करें। अगर समझ में ना आया लेक्चर फिर भी सब्सक्राइब कर देते। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।